देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बाल चिकित्सालय में मासूम बच्ची को गलत टीका लगने से गई जान। परिजनों ने टीका लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। सोमवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं वृद्ध को ऑटो ने चपेट में लिया। वृद्ध की आज इलाज के दौरान हुई मौत। नगर निगम मेले के दौरान महापुरुषों की तस्वीरें कचरे में ढेर में मिलने पर कांग्रेसी एवं पार्षदों के संयुक्त तत्वाधान में नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया। अब खबरें विस्तार से। महाराणा भोपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय में एक 2.5 माह की बच्ची के टीका लगने के 15 मिनट बाद मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार देवली निवासी लाल सिंह अपनी 2.5 माह की बेटी सुदीक्षा को 2.5 माह का टीका लगवाने महाराणा भोपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय में लेकर आया था। लाल सिंह ने बताया कि टीका लगवाने के बाद उसकी बेटी रोने लग गई थी, तो उसे चुप करके वह गाड़ी पर लेकर अपने घर चला गया। रास्ते में बच्ची एक बार रोई, उसके बाद में घर पहुंचते ही जैसे ही बच्ची को देखा तो उसके नाक से खून बह रहा था। उसके बाद पड़ोसियों ने कहा कि इसे तुरंत अस्पताल लेकर जाओ। जैसे ही लाल सिंह बच्ची को लेकर बाल चिकित्सालय पहुंचा तो डॉक्टर बच्चे को लेकर ICU में गए और देखा तो बच्ची की मौत हो चुकी थी। देवली नीमच खेड़ा से हम सुबह 2.5 महीने का टीका लगवाने के लिए हॉस्पिटल आए थे, जो सरकार के रूल से हर महीने 1.5 महीने का भी मैंने लगवाया है, फिर 2.5 महीने का भी मैं लगवाना आया था। तो इसलिए वैक्सीन टीका भी लग गया था। यहाँ से मैं बच्ची को लेके वापस, बच्ची यहाँ जब टीका लगाया था रोई थी, और बाहर भी जब मैंने बच्ची को बाहर लेके आया, मैंने ही लगवाया था क्योंकि मैं खुद ही था पास में, मैं बाहर लेके आया, बच्ची तब भी रोई थी। यहाँ से हम गाड़ी पे लेके इससे गए, रूम पे जा रहे थे, उस टाइम बीच में भी बच्ची एक बार सीधे की बाड़ी के आसपास रोई थी वहाँ पे। फिर जैसे ही मैं घर पहुँचा, गेट के बाहर ही मैंने जाके बच्ची को चेक किया तो उसकी नाक में से ब्लड आ रहे थे, फुल ब्लड बह रहे थे। तो मैंने पास में दिखाया तो ऐसा क्या हो गया, मैंने कहा अभी टीका लगा के आए जस्ट अभी। तो पास में हमारे जो पड़ोसी, उन्होंने कहा कि आपको तो जल्दी वापस हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हमने गाड़ी की वहाँ से और वापस इसको हॉस्पिटल लेके आए। जब तक बच्ची हिल रही थी, यहाँ अंदर लेके आया और अंदर ICU में लेके गए। तो डॉक्टर साहब ने चेक किया उसको, तो बच्ची उस टाइम में उसकी सांसें नहीं चल रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 10-15 मिनट बाद डॉक्टर साहब ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि बच्ची की सांसें तो नहीं चल रही है, लेकिन अभी हम चार्ज हुआ तो वैक्सीन से ही है, लेकिन अब हम जांच कर रहे हैं और हमारे जो दूसरे बच्चों को भी वो लगी है, हमने डोज भी रुकवा दी है। और अभी एक बार हमको आपको बता रहे हैं कि कैसे। महाकालेश्वर रोड पर सोमवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे वृद्ध को ऑटो ने चपेट में ले लिया, जिससे वृद्ध की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कानपुर निवासी रमेश चंद्र टेलर सुबह 5 बजे घर से महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए निकले और महाकालेश्वर मंदिर के सामने की रोड पर क्रॉस करते समय तेज गति से आ रहे ऑटो ने चपेट में ले लिया, जिससे वृद्ध गंभीर घायल हो गया। आसपास के लोगों को राहगीरों ने MB अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहाँ इलाज के दौरान दम तोड़ दिया गया। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। शहर जिला कांग्रेस निवर्तमान जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि नगर निगम मेले के दौरान महापुरुषों की तस्वीरें कचरे से ढेर में मिली थी, जिससे समस्त मेवाड़ वासियों की भावनाएं आहत हुई थी, जिस पर कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेसी पार्षद ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। शर्मा ने बताया कि आयुक्त ने सोमवार तक उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन मेले में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले लोगों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही UIT द्वारा नगर निगम को दिए गए 272 प्लॉट के मामले का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया। शर्मा ने बताया कि नगर निगम भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव कर रही है। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद अभी तक भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गिरास समिति में भी लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। साथ ही शहर में अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर गुरुवार को कांग्रेसियों ने निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। ये अंधभक्तों का बोर्ड है। सिर्फ इनको सावन के गधे की तरह एक ही इंसान नजर आता है और उसी की सेवा पूजा, उसी की अर्चना में लगे रहते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि जिसकी बदौलत ये आज सत्ता में आए हैं
जिनके आदर्शों की पालना करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, मीराबाई हो या और भी हमारे आदर्श पुरुष हो, उनका अपमान करके जिस तरह से इन्होंने इस मेले में अपमान किया है वो बहुत ही निंदनीय है। नगर निगम के सभी पार्षद इसका घोर निंदा करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके ऊपर जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वो न करके वो लिपापोती करके और अपने वो कहते हैं ना अपने माँ को कौन डाकन के, तो ये डाकन को पकड़ने और बचाने के लगे हुए हैं। इनको इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। देखिए बात एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। घर में फांसी का फंदा लगाकर युवक को अपनी जीवन लीला समाप्त। उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाने क्षेत्र के धरती धन की गली आदर्श नगर सुंदरवास 40 वर्षीय युवक के फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू लाल पिता भागलाल भाट 40 वर्ष निवासी वल्लभ नगर हाल ही निवासी सुंदरवास युवक को शराब की लत थी और टीबी की बीमारी से परेशान था। युवक कांग्रेस के स्टेयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने शास्त्री सर्कल स्थित होटल में की प्रेस वार्ता मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर करेंगे विशाल धरना प्रदर्शन। दरअसल मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आए थे। पीएम मोदी ने समस्त आदिवासियों की मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बहुप्रतीक्षित मांग के पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन मोदी द्वारा किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई, जिस पर बुधवार को कांग्रेस के स्टेयरिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने शास्त्री सर्कल स्थित होटल कजरी में प्रेस वार्ता की। मीणा ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन की बात कही। मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया, जिसमें आदिवासियों सहित प्रदेशवासियों की ठेस पहुंची है। मीणा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत 2 बार प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर चिट्ठी भी लिख चुके हैं। ऐसे में मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करने से सभी के हाथ निराशा लगी है। मीणा ने बताया कि मानगढ़ में हजारों आदिवासियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से आने वाली पीढ़ी को शहीदों की गाथाओं की जानकारी मिली। मीणा ने कहा कि ऐसे में अब आदिवासियों के हित के लिए और शहीदों के सम्मान के लिए प्रदेश भर में जिला, तहसील, उपखंड, पंचायत स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी
मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा में स्थित है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों के बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ लाखों आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वहाँ 1913 में अंग्रेज़ों की गोलियों से 1,500 से ज़्यादा आदिवासी मारे गए थे, शहीद हुए थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी थे। तो कल प्रधानमंत्री जी आए थे तो ऐसा लग रहा था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जाएंगे। उनके हाव, उनके नेताओं के हाव भाव और तैयारी इसी तरह की लग रही थी कि इतने दिन गुजरात के चुनावों की घोषणा इसलिए नहीं हो रही है कि मानगढ़ धाम पे आके नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को घोषित करके जाएंगे और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। परंतु आशा भरी आदिवासियों ने बहुत आशा भरी निगाहों को देखा, सुना और ऐसा लग रहा था कि भी आज मोदी जी घोषणा करके जाएंगे। परंतु मोदी जी ने इधर उधर की बातें की, इस तरह से आके चले गए जैसे कोई पिकनिक पे आए हों और घूमने के लिए आए हों, इस तरह से बिना कोई बात किए हुए चले गए वो। और हमें आशा थी, उस आशा को निराशा में सबने महसूस किया और लाखों आदिवासियों की भावना को आहत हुआ है। अभी मानगढ़ धाम, पाल चितरिया ऐसे जगह हैं जहां आदिवासियों के साथ बहुत नरसंहार हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा, उनकी पुलिस के द्वारा। तो ऐसे स्थानों को डेवलप करने के लिए केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्मारक बना के उसको विकसित करे। और चूँकि वो अंग्रेज़ों के उनके खिलाफ़ था, उनके आदेश के खिलाफ़ था, उनका आदेश नहीं मानने से उनको गोली मार के गोलियों से भून दिया गया था। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहले शुरुआत आदिवासियों ने मानगढ़ धाम से की थी। अतः हमारी मांग है और रहेगी, केंद्र की सरकार मान जाती है, नहीं मानती है तो भी हम आगे ये मांग रखते रहेंगे, प्रदर्शनों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। हम आने वाले समय में भी बड़े प्रदर्शन करके ये मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग उठाते रहे। हजारों शहर वासियों की आस्था के केंद्र श्री बड़ा गणपति महाराज को बुधवार 56 भोग की सेवा धराई गई। अन्नकूट महोत्सव ने नगर सहित क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, विघ्नहर्ता के दर्शन किए। आयोजन को लेकर मंदिर पर विद्युत सज्जा की गई। विघ्नहर्ता का विशेष अभिषेक पूजन कर रजत श्रृंगार धराया गया। श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का बप्पा को भोग धराया। संध्या काल में महाआरती का उपरांत महाप्रसाद वितरण किया गया। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाल चिकित्सालय में मासूम बच्ची को गलत टीका लगने से गई जान। परिजनों ने टीका लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। सोमवार सुबह महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं वृद्ध को ऑटो ने चपेट में लिया। वृद्ध की आज इलाज के दौरान हुई मौत। नगर निगम मेले के दौरान महापुरुषों की तस्वीरें कचरे में ढेर में मिलने पर कांग्रेसी एवं पार्षदों के संयुक्त तत्वाधान में नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज,
बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।